हेलो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद करण में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले का पार्ट जो सेंट्रॉइड का कुछ पार्ट है, अगर जो नहीं देखा है वो मेरे आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पहले हम एक कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, दो एक्सिस हो गया। यहाँ पर कोई एक बॉडी रखी है और यहाँ ये जो एक एलिमेंट है इसे मानते हैं डी ए। इसका जो एरिया है डी ए और ये पूरे बॉडी का ए है। ये कोई एक्स डिस्टेंस पे, स्मॉल एक्स डिस्टेंस पे, एक्स और वाई डिस्टेंस पे कोई एरिया कंसीडर करते हैं जिसको डीए देते हैं। एक एरिया कंसीडर करनी है। डीए इज अन एलिमेंटल, डीए इज अन एलिमेंटल एरिया with coordinates as x and y। x और y पे जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं डी ए उसका है। द टर्म सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन आई, सिग्मा वाई आई स्क्वायर एंड डी ए, ये आई क्या है? इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। It called moment of inertia of the area about moment of inertia of the area about x axis, area about x axis, and its x axis and is denoted by आई एक्स। आई एक्स से एक्स एक्सिस वाले को डिनोट करते हैं। सिमिलरली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस is IYY is equal to sigma YI का स्क्वायर एंड DA। ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसे ही कहते हैं IYY और IXS ही हमें निकालना होता है। अगर बाय द वे अगर हमें Z एक्सिस पे निकालना हो गया तब तो उसके लिए क्या करना रहता है? उसके लिए कोई एक लाइन कंसीडर कर लिए। यहाँ पर मेरी बॉडी है, ये छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, ये होता है डी ए पूरे का ए, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है आर, और ये जो एक लाइन है ये ए और बी है। तो इसे कैसे डिनोट कर सकते हैं? इफ आर इज द डिस्टेंस ऑफ elements area dA from the axis AB इसकी एक्सिस है। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम द एक्सिस AB एक्सिस से है। तो इसी तरह सम ऑफ द टर्म द
sum of the term sigma r square into dA to cover the entire area is called moment of inertia. Moment of inertia of the area about the axis AB. तो ऐसे ही हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल सकते हैं। अब इसी तरह हम निकालते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी है उसका जेड एक्सिस पे निकालते हैं तो उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। पोलर का मतलब होता है कि एक जेड एक्सिस पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाला जाता है। चलिए आइए देखते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकाला जाता है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले होता क्या है, एक बॉडी ले लेते हैं, कोई कंसीडर एक बॉडी करते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पर कोई ओ है, पॉइंट है, यहीं से एक एंगल बनाते हैं। यहाँ पर एक डी ए मेरा है, एक छोटा एलिमेंट है यहाँ पर डी ए, जिसका एरिया है। इसका वाई डिस्टेंस, इसका एक्स डिस्टेंस, इसका आर, और ये पॉइंट मेरा ए रहा, पूरे का एरिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इफ अन एलिमेंटल एरिया dA is at a distance r from, डिस्टेंस क्या है, r है, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, r फ्रॉम origin of the coordinate area, coordinate axis, then its polar moment of inertia is given by पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जे ओ से डिनोट करते हैं। तो जे ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका करते हैं, आर का इंटीग्रेशन करते हैं, जो इसका वो होता है डिस्टेंस आर स्क्वायर इंटू डी ए, आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो मेरा यहाँ जे ओ क्या होता है, जे नॉट नहीं है, ये जे ओ है। तो जे ओ क्या होता है, जे ओ होता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द एरिया ए विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, रिस्पेक्ट टू द पोल ओ के रिस्पेक्ट में। तो मेरा आर स्क्वायर, अब यहां पर हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू
आपने पहले पढ़ा होगा आर बराबर, यहाँ पर अगर हम इसको निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर के। तो हम लिखते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर और ये आर की वैल्यू हम इंटीग्रेशन वहां पे रख देते हैं। तो क्या था मेरा, जे ओ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो इसे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी ए, वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो जे ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। ये आई एक्स और आई वाई क्या है, आई एक्स है मेरा, आई एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस। Similarly, IY is equal to moment of inertia about the y axis। तो इसी तरह हम एक्स, इसी तरह हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जेड एक्सिस पे निकलता है। इसी तरह हम इसे निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम का चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू।